सोलमेट का जैसे ही थॉट मन में आता है तो हमारा मन में आता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बिना कहे कोई समझ जाए, हमारी फैमिली को बिना कहे कोई समझ जाए, मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो एम्बिशंस हैं लाइफ को लेकर, उसमें सपोर्ट मिले उसका, एंड मेरे इमोशंस को बहुत जल्दी वो व्यक्ति समझ जाए और उनकी रिस्पेक्ट करे। दिस इज द फीलिंग कोई भी जब सोलमेट के बारे में सोचता है तो आती है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सोलमेट कौन है। यस, आज मैं बात कर रहा हूँ सोलमेट की। हम सभी को कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है, कहीं ना कहीं मन में एक बार थॉट आ ही जाता है, सोलमेट कौन है मेरा। अब जब भी हम सोलमेट के बारे में सोचते हैं या सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इमीडिएटली हमारे मन में आता है शादी हमारी सोलमेट से होनी चाहिए, या फिर हम रिलेशनशिप में आए तो सोलमेट के साथ आए, या हम सर्च करते हैं सोलमेट, लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर उस पूरे प्रोसेस में फाइंड आउट कर लेंगे। पर एक्चुअल में सोलमेट क्या है, सोलमेट की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए। क्या सोलमेट जरूरी है कि आपकी शादी उससे हो, या जरूरी है कि वो आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। क्या सोलमेट कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई मेंटोर नहीं हो सकता, कोई गाइड नहीं हो सकता। सो यही सारी चीजें, और कैसे आप पहचान सकते हो कि आपका सोलमेट कौन है। और एक चीज और बड़ी, क्या सोलमेट सिर्फ एक ही होता है या मल्टीपल हो सकते। तो आपकी कुंडली और आपके हाथों की रेखाओं, इन सभी से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सोलमेट कौन है और आप कैसे पहचान सकते हो कि वो यस दिस इज द पर्सन जो मेरा सोलमेट है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सोलमेट, होता क्या है सोलमेट। सोलमेट का मतलब लगभग हम लोग निकालते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कि अगर कोई लड़की है तो सोचे कि मेरा हस्बैंड मेरा सोलमेट साबित हो जाए, लड़का है तो लड़का सोचेगा मेरी वाइफ मेरा सोलमेट साबित हो जाए। सोलमेट का जैसे ही थॉट मन में आता है तो हमारा मन में आता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बिना कहे कोई समझ जाए, हमारी फैमिली को बिना कहे कोई समझ जाए, मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो एम्बिशंस हैं लाइफ को लेकर, उसमें वो सपोर्ट मिले उसका, एंड मेरे इमोशंस को बहुत जल्दी वो व्यक्ति समझ जाए और उनकी रिस्पेक्ट करे। दिस इज द फीलिंग कोई भी जब सोलमेट के बारे में सोचता है तो आती है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। सोलमेट एक्चुअली यही पर्सन है कि आप बस इशारा कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसको पता है कि आपको इस मोमेंट में चाहिए क्या। सोलमेट वही है जो आपकी ग्रोथ को आपका साथ देता रहे, आपकी ग्रोथ में आपके साथ चलता रहे और आप सेम उसके साथ भी ऐसा करते रहे। तो यही सोलमेट की डेफिनेशन है। पर यहाँ पर मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि सोलमेट सिर्फ वाइफ या हस्बैंड होते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होती है, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ में सोलमेट किसी भी तरीके से आ सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, मेंटर गाइड हो सकता है, इवन आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सोलमेट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। सोलमेट हो सकता है उस मोमेंट पे लाइफ में आकर आपका साथ दे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस मोमेंट पे लाइफ में आकर एक चैप्टर आपकी लाइफ की किताब में लिखकर चला जाए जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई लोग होते हैं ना जीवन में जो बहुत कम समय के लिए हमारी लाइफ में आए हुए होते हैं, पर उनका जो इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में वो पूरी तरह से हमें और हमारी लाइफ को बदल चुका होता है, वो होता है सोलमेट। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड ही आपके सोलमेट हो। हाँ, वाइफ और हस्बैंड की जब बात आती है तो वहाँ कंपैटिबल हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, इमोशनल वैल्यूज उनके अंदर ज्यादा हो सकती है आपको लेकर, पर जरूरी नहीं है। सोलमेट हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो सोलमेट ही साबित हो आपके। सोलमेट इज समथिंग स्पिरिचुअल, ठीक है, जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ना मैं उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना ही किसी एक वीडियो से आप उसे समझ सकते हैं। अब जब मैं बात करूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरा सोलमेट है या फिर नहीं, या फिर अगर आप सर्च में ही हो कि मुझे सोलमेट मिल जाए कोई, तो आप कैसे अपनी हाथों की लकीरों से ये चीज पता कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि अपने राइट हैंड को ऐसे देखिए। आपके राइट हैंड में जो हृदय रेखा है, जो हार्ट लाइन है, जो दिल की रेखा है आपकी, इसको लव लाइन भी कहते हैं। कई बार आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको राइट हैंड ही देखना है अपना। अगर ये हृदय की रेखा किसी और से, लड़का या लड़की से सेम टू सेम मैच करती है, यानी कि आपकी जैसी हार्ट लाइन है वैसी ही उसकी हार्ट लाइन है, सो देयर इज अ वेरी मच गुड पॉसिबिलिटी कि वो व्यक्ति आपका सोलमेट है।
कैसा भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते से वो आपके जीवन में हो सकता है। सो इफ यू आप दोनों की हार्ट लाइन मैच करती है तो यस देयर इज अ गुड चांस कि आप दोनों सोलमेट है। और अगर हार्ट लाइन के साथ माइंड लाइन यानी कि जो मस्तिष्क रेखा है वो भी मैच कर जाती है तो ये पॉसिबिलिटी 80% से 100% हो जाती है कि यस डेफिनेटली यही सोलमेट है मेरा। तो मैंने क्या बताया, पहले जो आपको चेक करना है वो हार्ट लाइन अगर सेम है आप दोनों की, लड़का लड़की कुछ भी हो सकते हैं आमने सामने, तो आप सोलमेट की कैटेगरी में आते हो। अगर हार्ट लाइन के साथ माइंड लाइन भी मैच कर जाती है तो भी तब और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप सोलमेट की कैटेगरी में आते हो। तो ये है बहुत इजी तरीका जो आप अपने हाथों से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली से। अब कुंडली में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लग्न कुंडली में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहाँ पे 1 लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहाँ पे 7 लिखा है वो 7th हाउस है। आपकी कुंडली में ये नंबर्स अलग हो सकते हैं पर जो जगह है फर्स्ट और 7th हाउस की ये यही रहेगी, ठीक है। कुंडली में जो छोटे छोटे नंबर्स लिखे होते हैं ये हाउस के नंबर नहीं होते हैं, हाउस हमारे पहले से प्री डिफाइंड है, ये राशियों के नंबर होते हैं। पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी ही कुंडली चूज करी जिसमें 1 और 7 लिखा हुआ है, यानी कि हमें पहला हाउस देखना है फर्स्ट हाउस और फिर उसके जस्ट अपोजिट वाला हाउस 7th हाउस। अब आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, अगर सेम प्लेनेट आपके पार्टनर की कुंडली के 7th हाउस में बैठ जाए और आपके पार्टनर की कुंडली में जो 7th हाउस में प्लेनेट बैठा है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, दोनों बातें सेम है, ठीक है, आप लोग बहुत हद तक साबित हो जाओगे कि आप लोग सोलमेट है। ये पहला केस है। दूसरा केस है आपकी कुंडली में जो 7th हाउस का प्लेनेट है वो दूसरे की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, करेक्ट, तो आप दोनों प्रिटी मच श्योर हो जाइए कि आप लोग एक दूसरे की सोलमेट है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस का प्लेनेट दूसरे की कुंडली के 7th हाउस में होना चाहिए, आपकी कुंडली के 7th हाउस का प्लेनेट दूसरे के कुंडली के फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, यानी कि अपोजिट अगर ये प्लैनेट्स की पोजीशन है। और आपको बहुत रेयर है मिलना, पर अगर मिल जाता है तो उसको पकड़ के रख लीजिएगा अपने पास और छोड़िएगा मत कभी भी। तो ये इस तरह से देखी जाती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस, प्री कंडीशंस, सब कंडीशंस बनती हैं। कुछ लोगों के फर्स्ट हाउस बिल्कुल ब्लैंक होंगे, 7th हाउस बिल्कुल ब्लैंक होंगे, या फर्स्ट या 7th हाउस में एक से ज्यादा प्लैनेट्स बैठे होंगे। तो अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज आपके फर्स्ट हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन चारों में से कोई भी एक अगर उसके 7th हाउस में बैठा है, सोल, यहाँ भी सोलमेट की कैटेगरी वाला ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। सेम गोज फॉर अगर आपके 7th हाउस में 2 या 3 या 4 प्लैनेट बैठे हैं और उनमें से कोई एक उसके फर्स्ट हाउस में बैठा है, वेरी गुड चांस दैट यू आर अ वेरी गुड सोलमेट ऑफ ईच अदर, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जब हाउसेस ब्लैंक होते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा था, वो ब्लैंक था, पर वहाँ 12 लिखा हुआ था, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस को मीन राशि कंट्रोल कर रही है, प्लेनेट कोई नहीं बैठा हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें मीन राशि के लॉर्ड का पता होना चाहिए। ये किस राशि के लॉर्ड कौन होते हैं, किस राशि के मालिक कौन होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा। अब मीन राशि के मालिक जुपिटर अगर दूसरे के 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो भी आप सोलमेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेम चीज आपको आपके 7th हाउस और उसके फर्स्ट हाउस में देखनी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपका सोलमेट है या फिर नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सोलमेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग क्या सोलमेट जरूरी है आपका लाइफ पार्टनर हो, क्या आप इसे मानते हैं? और एक चीज और पूछूंगा, क्या आपके अकॉर्डिंग लाइफ में सिर्फ एक ही सोलमेट होता है, मल्टीपल नहीं हो सकते? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, आपका व्यू पॉइंट क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, हमारी कम्युनिटी को भी आपका व्यू पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सोलमेट को लेकर क्या अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और दूसरों के व्यू पॉइंट पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, हम अक्सर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एस्ट्रो पंडित एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक वंडरफुल वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए राधे राधे।